लाइफ भी क्या खेलती है हमारे साथ में, मतलब पूरी ज़िंदगी मैंने अपने मॉम डैड को मनाने में लगा दी कि प्लीज़ मॉम डैड अंडरस्टैंड मी, मैं एक टॉमबॉय हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। मेरा नाम वर्षा है बट मुझे विक्की नाम ज़्यादा पसंद है। मुझे लड़कियों की तरह लड़कों की तरह रहना पसंद है। अपनी लाइफ इतना स्ट्रगल करने के बाद, पढ़ाई में अपना सर तोड़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद में मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गई हूँ। मतलब कुछ भी चल रहा है मेरी लाइफ में, और यहाँ आने के बाद में मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी वो मेरी कभी, बट यहाँ के यूजुअल के हिसाब से मेरी शादी हो गई उससे। और अभी गर्लफ्रेंड बन सकती है बनने को, अगर हमारे वर्ल्ड के रिचुअल के हिसाब से देखें तो। अब तक हमारी शादी वैसे हुई नहीं है बट हो गई है इस वर्ल्ड के हिसाब से, तो मेरी वाइफ वैसे बोल भी सकते हैं काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट, आई एम ऑल्सो एग्जिस्टेड। मतलब खुद सोचो। और एक तो यहाँ की लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश के वर्ड बोलने के अलावा नहीं, क्योंकि समझ भी नहीं आता कि मेरी लैंग्वेज को ये सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, बट धीरे धीरे मेरी पावर्स इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे जैसे मेरी पावर इंक्रीज़ हो रही है मैं इंग्लिश के वर्ड बोल सकती हूँ, और ये लोग जो एकदम टफ वाले हिंदी के वर्ड बोलते हैं वो थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मुझे सुनाई दे जाता है, जिसमें समझ में आ जाता है आखिर में लोग बोल क्या रहे हैं। हमारी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स होकर के तो समझ में मुझे आ जाती है। लॉट ऑफ स्ट्रगल राइट। बट अभी मेरी ज़िंदगी खराब ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो पूरे यहाँ मामला ख़त्म हुआ नहीं है, अभी चालू है। अभी पता नहीं कौन सी लेजेंडरी स्टोरी चल रही है, एंड मैं क्या हूँ उसमें मुझे नहीं पता, मेरा रोल क्या है मुझे नहीं पता। आई थिंक आई एम जस्ट ए मिस्टेक एज ऑलवेज। हे भगवान, मैं जी क्यों रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता। बट इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जानते हो क्या? वो है मेरी वाइफ मधु। शी इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड मैं अभी उसके साथ में हॉट स्प्रिंग में जाके आई हूँ। मतलब हाय, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और हॉट भी। बट मैंने क्या किया, मैं मैंने उसका इतना अच्छा फ्लर्ट किया। क्योंकि तू इतना से फ्लर्ट कर सकती थी, तुझे कैसे नहीं पता था? एक बार को तो मधु मधु की चिक्स रेड हो गए थे, शी इज ब्लशिंग। क्योंकि तेरा चाम तो है, बट ये चाम कब तक चलेगा ये पता नहीं। मधु को बुरा तो नहीं लगा होगा ना? बट जो भी था बहुत मैजिकल था, बहुत प्यारा था। आई कैसा अगेन, पता नहीं लड़की समझती क्यों नहीं है। इतनी बार किस कर चुकी है मुझे, बट फिर भी बोलती नहीं प्यार नहीं है। क्या क्या लड़की है ये, मानने को तैयार क्यों नहीं है? शी लव्स मी, आई लव हर। देखिए तेरे लाइफ में इतने सारे को सब कुछ मिल जाए तो ये लाइफ थोड़ी ना होगी तेरी, ये तो किसी और की होगी। खैर, इन सब टेंशन के बाद में मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं मधु के कमरे में जा नहीं सकती। हाँ, मेरे कपड़े रखे हैं, चेंज करके मैं मधु के कमरे से बाहर, मैं उसके साथ नहीं रहने वाली। अब मैं जा रही हूँ बस, ऐसे बोल के विक्की वहाँ चली जाती है। वो बाट मतलब हॉट स्प्रिंग के बाहर ही खड़ी थी जहाँ पे चेंजिंग रूम था। विक्की वहाँ से निकलती है और सीधा वो जाती है मधु के कमरे में, वहाँ जाकर के चेंज करती है एंड वहाँ से निकल जाती है अपने हॉस्टल के लिए। विक्की जब हॉस्टल पहुँचती है तो वो देखती है कि यूनो बेड पे बैठा हुआ है और उसी का वेट कर रहे हैं। तो विक्की सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बैठा है? तो विक्की धीरे धीरे यूनो के पास जाती है और बोलती है यूनो, यूनो। तो यूनो बोलता है मैं सुन सकता हूँ, एक बार बोलोगे तब भी सुन लूँगा, दूसरी बार बोलोगे तब भी सुन लूँगा, जान सकता हूँ इतने लेट कैसे हुआ? तो विक्की सोचते है कि क्या बोलूँ। तो विक्की बोलते हैं कि वो बस ऐसे ही। तो यूनो बोलता है डोंट टेल मी कि तुम अकेले ट्रेनिंग कर रही थी। विक्की सोचती है ट्रेनिंग मैं, वेल नहीं, बट उसे लग रहा है तो ठीक है। तो विक्की मुस्कुराते हुए बोलते हाँ हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं उससे ज़्यादा वीक हूँ ना, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना तो बनता है। तो यूनो खड़ा होता है एकदम प्राउडली, अपनी चेस्ट को चौड़ी करके बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू, बट तुम्हें ट्रेनिंग करनी थी तो मुझे कहते ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता। विक्की यू कैन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें सबसे वीक से एटलीस्ट सबसे वीक तो नहीं रहने दूंगा। वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोलने होता है, फिर उसे याद है कि इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को भी होना है, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर सोचता कि हाँ कम से कम से एकदम वीक तो नहीं रहने दूंगा, साथ में मैं भी ट्रेनिंग कर लूँगा, तुम भी करना। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ ट्रेनिंग चलती थी, बिकॉज ही वांट बी ग्रेट फाइटर, वॉरियर, नाइट जो बोलना बोल सकते हो। वो फाइटर बनना चाहता था।
इसीलिए अपने पैशन के लिए उसे लगता है विक्की भी शायद यही करेंगे, विक्की सबसे ज़्यादा वीक थी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैम, इसलिए वो बस हेल्प करना चाह रहा था अपनी फ्रेंड की भी और खुद की भी। तो विक्की बोलती है, सुनो, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें समझ, तुम, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं कैसे जाहिर करूँ कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे दोस्त बने। थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त। विक्की पूरी और एक्टिंग करती थी वहाँ पे, बट फिर भी जो यूनो होता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर सोचती है कि इससे क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है, इतना कुछ तो मैंने बोला नहीं, मतलब इमोशनल क्यों हो रही है इतना। केयर इन लोग के ड्रामा चलता रहता है एंड फाइनली के दोनों अपने अपने बेड पे जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, एक नई सुबह होती है और मधु उठती है। मधु उठ तो जाती है लेकिन वो सिर्फ कल रात के बारे में सोच रही थी। दिल में दिमाग में सिर्फ विक्की थी, विक्की के बारे में सोच रही थी और वो रात को थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी कि चली कहाँ गई है ये बिना मुझे बताए। हाँ, विक्की को चाहे न चाहे वो चाहती थी कि विक्की रुके, बट विक्की तो चली गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ रुकी, जो मैंने किया, अगर इस इंसान को थोड़ा बहुत भी बुरा लगा होगा तो ये तलवार निकाल के मुझे काट डालेगी। इसलिए विक्की रुकी तो नहीं थी, बट मधु को गुस्सा ज़रूर आ गया था कि रुकी क्यों नहीं, फिर कम से कम बोल के चले जाते तो क्या चला जाता इसका। मधु को बुरा इसलिए लगा था, लेकिन विक्की तो फटी भी पड़ी थी वहाँ पे। खैर, विक्की भी उठती है, वो तैयार होती है, ऑफकोर्स क्लासेस से जाना था। विक्की अपने क्लासेस में जाती है और हमेशा की तरह सेम बोरिंग लेक्चर, मैजिक सर्कल ये कर सकते हैं, मैजिक सर्कल वो कर सकते हैं, मैजिक सर्कल वो कर सकते हैं। विक्की वो देखती रहती, बोर होती रहती, लेकिन सिर्फ आज थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल भी था इनका, तो वो मैजिक सर्कल को ड्रॉ करना भी था। विक्की जाती है एंड हमेशा की तरह विक्की जो सर्कल होता है उसको कभी क्यूब बना देती है, कभी ओवल बना देती है, लेकिन सर्कल उससे नहीं बन रहा था। सर्कल का मतलब ये नहीं सिर्फ सर्कल ही बनता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैजिक मतलब स्पेल से पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मंत्र पढ़ते हैं, जादू होता है, लाइक काइंड ऑफ दैट। उस स्पेल को पढ़ते हुए तो मैजिक सर्कल बनता है इन एयर, जो थोड़ी सी लाइट दिखती है हमें एंड मैजिक सर्कल दिखता है जिससे कि मैजिक निकलता है। अब जब मैंने आपको वाटर बॉल का मैजिक बताया था, वैसे फायर मैजिक, वाटर मैजिक, विंड मैजिक एंड बहुत सारे अलग अलग तरह के मैजिक, जो कि और भी थंडर मैजिक, लाइटनिंग मैजिक, बहुत सारे मैजिक है जो कि एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। डार्क मैजिक, ऑफकोर्स लाइट मैजिक, डार्क मैजिक भी होगा, ये सारे मैजिक थे यहाँ पे। एंड बस दिक्कत तो यही थी कि विक्की हर चीज़ में कम थी, मतलब उसका मैजिक लेवल हर चीज़ में कम ही दिखा रहा था। विक्की का लेवल, मैजिक लेवल कम ही था, तो विक्की को बोली थी कि मेरा सही नहीं बन रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सबको पता है कि मैं सुधा वीक हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट विक्की को याद आता है कि मधु को कोई ले जाएगा, अगर जो भी हीरो विलन जो भी हैं उनमें से कोई भी आएगा, सबसे ज़्यादा खतरा मधु भी होगा। तो विक्की थोड़ा सीरियस होती है इस बार कि बाकी सब कुछ मुझे चलेगा, बट मधु को खतरा हो ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, आपको बता दूँ कि विक्की थी कैसी लड़की जिससे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जैसे सिर्फ मतलब था तो सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों से, जैसे कि उसके फ्रेंड से, उसकी फैमिली से, उसकी मॉम से, उसके डैड से अपने माँ थी ना, उनके लिए विक्की कुछ भी कर सकती थी, बाकी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो विक्की डजंट केयर। वो यहाँ पे तब इसलिए वो सिर्फ जीने की कोशिश कर रही थी, उसे बाकी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके फ्रेंड्स यहाँ मिल गए थे, भले ही उसके पहले फ्रेंड्स इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी अब विक्की के लिए सिर्फ वही लोग उसके वर्ल्ड से उसके फ्रेंड थे और वो लोग क्लोज भी थे। खैर, विक्की कोशिश अपनी पूरी कर रही थी, बट विक्की ने इतनी कोशिश के बाद में भी एक परफेक्ट सर्कल को नहीं बना पा रही थी। हाँ, इनपरफेक्ट बन रहे थे एंड हमेशा की तरह उनमें से वियर्ड चीज़ें ही हो रही थी, मतलब फायर मैजिक की तरह नहीं था वो, उसमें से फायर नहीं बल्कि ब्लू कलर के अलग से फ्लेम्स निकल रही थी। विक्की सोचते कि ब्लू कलर की फ्लेम यहाँ किसी में से निकल रही, मेरे में से क्यों निकल रही है। विक्की इसलिए वो दिखाती नहीं है मैजिक, अपने टीचर को दिखाती नहीं, ऑफकोर्स क्यों दिखाएगी, वो फेलियर थोड़ी बनना है उसे, सबके सामने थोड़ी उससे दिखाना कि आई एम द फेलियर। और विक्की को अब इसलिए नहीं करना था क्योंकि आगे जाके सबको पता लगना ही है कि विक्की को इज़ द हस्बैंड ऑफ मधु, तो सबसे वो यहाँ की एकदम से बोले तो किंग होगी एंड शी कांट बी लाइक दैट, सबसे ज़्यादा वीक पर्सन वो नहीं रह सकती ऐसे। इसलिए विक्की डिसाइड करती है कि अब वो खुद को ट्रेन करेगी, फाइनली सीरियसली ट्रेन करेगी। खैर, इनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, विक्की अपनी कोशिश करने के बाद में भी वो नहीं कर पाती, बट विक्की ने हाथ थोड़ी मांगता। विक्की इज़ वेरी स्टबर्न पर्सन,
तो जिस जिद पे आ जाती है तो आ जाती है। विक्की ने सोच लिया कि स्ट्रॉन्ग बन के रहेगी तो बन के रहेगी। तो विक्की बोलते अपने फ्रेंड्स को, यूनो को और नोवा को, एलेक्स को, सबको बोलती है कि आई वांट बी स्ट्रॉन्ग। तो बोलता है कि ठीक है, बट कैसे, करना क्या है तुझे? तो विक्की बोलती है आई डोंट नो, मुझे जितना पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेंजर में जाने से बनता है, राइट? तो बोलता है हाँ। तो बोलता ठीक है, आज हम डंजन एक्सप्लोर करने चलेंगे। तो यहाँ पे डंजन एक्सप्लोरेशन का सिस्टम था, तो वो लोग तो मान जाते हैं कि ऑफकोर्स उनको तो करना था, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनना था। एंड यूनो जान की खुश होती है कि चलो एटलीस्ट ये कम से कम रानी साहिबा से तो मिलने नहीं जाएगी, वहाँ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड अगर गलती से राजा जी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता ना, इन सब में से किसी को नहीं पता कि विक्की इज ऑलरेडी मैरिड एंड शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ अ हस्बैंड ऑफ प्रिंसेस। किसी को नहीं पता था। ऑफकोर्स यूनो का अपने दोस्त के लिए फिक्र करना बनता था। खैर ये लोग अपने तैयार हो जाते दिन जाने के लिए कि ऑफकोर्स हम लोग जाएंगे। विक्की तलवार लेती है जो कि उसे कमर बांध जाती है, सबकी ही बांध जाती है, सर फोड़ के यहीं पे होता है। विक्की ले लेती है। विक्की के पाँव के पास में एक छोटा सा नाइफ लगाया जाता है जो भी सबके होता है, बट विक्की वहाँ पे इसलिए लगा देंगे क्योंकि वो तलवार था, पता नहीं क्या होगा वो नहीं होगा। एटलीस्ट आपको तो काम में आ ही जाएगा, तलवार उसने सीखी है, आई कान, बट हु नोज व्हाट हैपन, क्या कब कहाँ के कुछ हो जाए, पता क्या पता। तो विक्की उस सेम डेंजर में नहीं जाती। विक्की को लगता है यहाँ घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि जबकि वो जो लैब्रिंथ थी या फिर उसे वो डंजन बोले, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एटलीस्ट इस एरिया की। तो मतलब ये नहीं था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ यही जगह थी जहाँ पे यही लैब्रिंथ थी, यहाँ पे और भी बहुत सारी डंजन थी, बहुत सारी, हर जगह पे अलग अलग, जैसे कंट्रीज थी वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज थी। एंड विक्की जिस कंट्री में थी उस कंट्री में 4 बिग लैब्रिंथ थी, मतलब 4 पावरफुल लैब्रिंथ थी, बाकी सब छोटी छोटी थी जो कि नॉर्मल बिगनर्स के लिए थी, एडवेंचर्स के लिए थी, उनके लिए थी। तो विक्की उसी डंजन में जाते हैं कि चलो ठीक है हम बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करते हैं। सब लोग मान जाते हैं कि विक्की का लेवल सबसे ज़्यादा कम था, तो विक्की वहाँ जाती है। एंड विक्की अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर्स को देखती है अपनी आंखों से, क्योंकि अब तक जिन भी लैब्रिंथ में वो गई थी उनमें तो उसे मॉन्स्टर्स दिखे ही नहीं थे। विक्की देख के पहले वो पूछती है यूनो से, यूनो के हाथ में तलवार थी, हाथ थोड़े बहुत काँप रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स उसके सामने 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 थे, 10 मॉन्स्टर्स थे जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा बिग नहीं थे, गॉब्लिन लेवल के थे एंड वो ज़्यादा वीक थे, बट फिर भी थोड़ा डर तो लगा था ना कि मुझे तो सबको प्रोटेक्ट करना है एंड ऑफकोर्स फाइट भी करनी है, हम नहीं जान सकते कौन सा वाला कब स्ट्रॉन्ग है। एंड उसकी एक आदत थी कि कभी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट वो नहीं करता था, ये नहीं बोलता था कि तो वीक है मैं कर लूँगा, 10 थे एंड ही वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एवरीवन, हम सबसे कम चोट में आराम से इनको क्लियर करके निकल जाए। इसलिए वो एकदम अपनी पोजीशन में खड़ा हुआ था, थोड़ा घबरा रहा था बट आंखों में जुनून पूरा था। एंड विक्की कितने बोलती है भाई भाई, बोलता क्या है, तो बोलता कि ये कौन सा मास्टर्स है जो यू नो एलेक्स नोवा सब देखते रहे। बोलते कि विक्की कि बोलती है हाँ ये डंजन है। विक्की बोलती है मुझे पता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें जब ये पता है तो तुमने पहले डंजन में गए थे ना, तुमने जेम स्टोन लेके आए थे, तो फिर तुम्हें देख नहीं रहा है कौन से मॉन्स्टर से, तुम्हें पता नहीं कौन से ही है। विक्की बोलती है नहीं। विक्की का इतना ऑब्वियस जवाब था ना कि इसमें सवाल पूछने वाली कौन सी बात थी, पता नहीं है तो नहीं है। विक्की का ये रिएक्शन था। एंड सामने वाले बोलते हैं यू इडियट, तुम्हारा क्या हुआ विक्की, वो सब लोग गुस्से में थे। विक्की बोलती है कि यू नो ये लोग तो नहीं बता रहे, तू बता दे यार, लड़के लोग तो हैं यहाँ के जो, तू बता दे। फिर यू नो बोलती है विक्की ये गॉब्लिन्स हैं। विक्की बोलते ओ गॉब्लिन्स होते क्या है। यू नो को मन करता है कि सब गलत बता दूँ मैं, हमेशा रानी पे ध्यान रखते, कभी इन पर भी ध्यान दे लिए। तो यू नो अपने मन में सारी चीज़ें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि विक्की ये लोग मॉन्स्टर्स हैं लो लेवल के, सबसे ज़्यादा लो, समझ में आया। विक्की बोलती है ऑल राइट। विक्की ऐसे बोल के वहाँ खड़ी जाती है अपने हाथ बांध कर, वो नहीं मारती है। तो इसे लोग बोलते विक्की कम ऑन डू फाइट,
विक्की बोलती तो मैं क्या करूँ, लोग अटैक नहीं कर रहे तो सब सामने खड़े हैं, सामने अटैक करेंगे तो मारूँ ना। तो बोलता है ठीक है तुम यहीं खड़े हो, ऐसे बोल के नोवा जाता है। नोवा जा करके उन्हें पहले अटैक करता है एंड वो लोग भी अटैक करने लग जाते हैं। अब सब लोग फाइट करने लग जाते हैं। विक्की भी देखती है बट विक्की का मन नहीं करता कि इस तलवार निकाल के वो मारे। विक्की से पता नहीं क्यों बस हो नहीं रहा था। तो विक्की जाती है, एक आ रहा होता है गोब्लिन उसके पास में, विक्की एकदम खींच उसे किक मारती है। वो इतनी तेज उसने किक मारी होती है ना कि उसके एकदम स्टमक में जाके लगी होती है। एंड जैसे लगती है उसके मुंह से चीख तक निकल नहीं पाती है एंड वो वहीं गिर जाता है। अब ये देख के जो गोब्लिन जिंदा थे वो भाग जाते हैं, ये देख के भाग जाते हैं। और जो गोब्लिन था वो अपने आप डिसअपेयर हो जाता है, मतलब कि मरने के बाद में डंजन में अगर कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसकी बॉडी गायब हो जाती है कुछ टाइम में अपने आप, मतलब ये डंजन जैसे है ये अपना डिसअपेयर हो जाती है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता दूँ, डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये जो लेब्रिंथ है ये उनकी मदर है। तो ये जो मॉन्स्टर जो मर जाते हैं ये वापस से इन डंजन के वॉल में चले जाते हैं। डंजन की साइड में मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, ये इसी के अंदर चले जाते हैं एंड ये रीजनरेशन होता है, मतलब इनका रीइंकारनेशन इसी के अंदर होता है। इनका रीइंकारनेशन यहीं पे होता है और कुछ टाइम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपने एक बॉस मॉन्स्टर को मारा तो लगभग 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे ये पूरा डंजन वापस से रिफॉर्म होगा, सारे मॉन्स्टर वापस से रीइंकारनेट होंगे। हाई लेवल मॉन्स्टर या फिर लो लेवल हो, सारे मॉन्स्टर वापस रीइंकारनेट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डंजन का। खैर विक्की देखते कि ये कहाँ चला गया। विक्की के सामने तो पहली बार गायब हुआ होता है, ऑफकोर्स कन्फ्यूजन बनता है। बोलते अरे अब तो यहीं पड़ा था, इस सर में कहाँ चला गया। यूनो आती पीछे से सर में बजाती है खींच के और वो बोलती है कि विक्की वो मर गया। विक्की बोलती बट मैंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। तो बोलते एग्जैक्टली हमें भी यही पूछना है, जब तुमने तलवार का इस्तेमाल किया नहीं तो वो मरा कैसे। विक्की बोले मैंने लात मारी मर गया, मैं क्या करूँ। क्यों बोलती कि ठीक है, ऐसे बोल के जेमस्टोन उठाता है, विक्की को देता है कि पकड़ो तुमने मारा है तुम इसे पकड़ो। विक्की पकड़ लेती है। मैं बोलते कि ऑल राइट, विक्की रख लेते अपने पास। मैं बोलते कि आगे चले। सर बोलते हैं चलेंगे पर तुम हमसे सवाल नहीं पूछोगे ये कौन सा मॉन्स्टर है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तुम खुद देखो ठीक है। और तुम्हें तलवार लेके क्यों आए जो तुम्हें इनसे फाइट नहीं करनी। सब लोग विक्की पर चढ़ जाते हैं। विक्की बोलती है 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है मैं जाऊँगी फाइट करेंगे बट मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। एंड दूसरा मुझे नहीं पता वो कैसे मरा, ठीक है मैंने सिर्फ लात मारी उम्र क्या, मैं क्या करूँ। तो बोलते हुए कि ये लो लेवल है बट इतने भी लो नहीं है कि ये सिर्फ लात मारने से मर जाए। वेल इन लोगों की बात भी ठीक थी, इन लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। एंड विक्की की बात सही थी कि मुझे क्या पता ये सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, मेरे लिए तो नई जगह है नई चीज़ है, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। खैर विक्की को नहीं पता था कि वो सच में कैसे मरा। विक्की कैसे बताती है, अगर मैं आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूँ आपको कि विक्की ऑफकोर्स दूसरे वर्ल्ड से आई है तो थोड़ी पावरफुल है इन सब लोगों से, या फिर विक्की नेचुरली इतनी पावरफुल है, हू नोज। क्योंकि यहाँ आने के बाद विक्की का जो रूप निकल रहा है वो पहले उसके वर्ल्ड में नहीं था। मतलब विक्की ऑफकोर्स अपने फ्रेंड कितनी फाइट करी उसने, उससे कितनी बार दूसरे को मारा है उन लोगों ने, लेकिन विक्की ने ऐसे इतना ज़्यादा नहीं मारा कि विक्की के सॉरी ऋषि के हाथ पाँव टूट जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। बट विक्की ने जो भी किक मारी, अगर उस लेवल की किक अगर वो कभी भी ऋषि को मारती ऋषि की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब कि इमेजिन नहीं कर सकते अगर इसी फोर्स से उसे मारते तो। विक्की को आइडिया नहीं था कि उसने कितनी ज़्यादा फोर्स से उस मॉन्स्टर को मारा है, क्योंकि जो उनकी स्किन होती है काफ़ी डेंस होती है, इसलिए उसे तलवार से मारना होता है। एंड विक्की ने बस पाँव से मार दिया होता है जो विक्की किक करके। खैर छोड़िए, हम आगे जाते हैं। विक्की आगे जाती है और मॉन्स्टर को देखते हैं एंड फाइनली विक्की जाकर के सोचते कि अब मैंने किक मारी थी वो मर गया था, अब जाकर तलवार निकालती है। दूसरे मॉन्स्टर फर्स्ट डे विक्की के सामने आते हैं एंड ये सब लोग देख करके पीछे वाले लोग घबरा जाते हैं। अब विक्की को नहीं पता घबरा क्यों रहे हैं, शायद इन लोगों को मेरे रिएक्शन से डर लग रहा है, विक्की ये सोचती है। विक्की तलवार निकालती है, वो उन्हें देखती है एंड भाग के जाती है और एक ही गर्दन में तलवार डाल देती है। विक्की को बुरा भी लगता है कि यार मॉन्स्टर्स, सोचते कि यार मॉन्स्टर्स, बुरा क्यों लग रहा है मुझे इनके लिए। खैर वो मार देती है एंड वो बोलते हैं मैंने मार दिया, ऐसे बोल के पीछे मुड़ती है। इसके फ्रेंड्स देखते हैं और उनके चेहरे पे 12 बजे पड़े होते हैं, उनकी आंखें फटी पड़ी होती है, मुंह खुले होते हैं, रो होते विक्की।
विक्की बोलते क्या मारना वारना नहीं था क्या, मतलब कोई दिक्कत थी इनसे? विक्की बोलते कि मुझे मारना नहीं था कि इन लोगों को, क्या मैंने गलत लोगों को मार दिया, क्या मैंने अच्छे मॉन्स्टर को मार दिया? ये दिमाग में ये आता है कि भाई मैंने क्या क्या कर दिया, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। क्या विक्की पीछे मुड़ती है, वो देखती कि जितने भी मॉन्स्टर वहाँ पे जो खड़े थे वो अब नहीं है। विक्की बोलती है ये दोबारा क्यों हो रहा है, इस बार तो मैंने एक को ही मारा, गायब होता तो एक हो तो सारे क्यों गायब हो गए? विक्की फ्रेंड्स आकर बोलते हैं अब ये बता तुमने तलवार से मार कैसे दिया? विक्की बैठ जाते हैं नीचे। नहीं तुम डिसाइड कर लो, पाँव से मारो तो दिक्कत, तलवार से मारो तो दिक्कत, मारो किससे? बता दो यार, मैंने खेलना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। क्या क्या अब तुमने सही से मारा ना, तलवार निकालने को बोला तो तलवार निकाल ली ना, पाँव थोड़ी मारा मैंने उससे, तो पाँव से मारते तो तुझे हम जान से मार डालते। विक्की बोलते कि भाई जीने दोगे कि नहीं, बता दो मुझे, तलवार से तो मारा है और कैसे मारते हैं? तो उधर ये तलवार रेजिस्टेंस होता है। विक्की बोलते रेजिस्टेंस, अच्छा तुम्हें साइंस में था। विक्की रोने लग जाती है, वो बोलता कि एक सेकेंड, रेजिस्टेंस है कि तलवार से लोग मर ही नहीं सकते। विक्की बोलती है हाँ तुम लोग पढ़ाई ठीक से करके आए हो कि नहीं, अगर ये तलवार से मर नहीं सकते तो मैं तलवार से कैसे मरे? तो बोलते कि एग्जैक्टली हमारा भी यही क्वेश्चन है तेरे से, आखिर मेरे तलवार से मरे कैसे? विक्की बोलती है आई थिंक आज के लिए ना बहुत हो चुका है, हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि इन लोगों के सवाल जवाब भी खत्म नहीं होता। विक्की बोलती है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तो, मतलब पाँव से नहीं मर सकते थे, मैंने पाँव से मार दिया, तलवार से नहीं मर सकते मैंने मतलब तलवार से मार दिया, कैसे? तलवार है क्या है ये, पाँव है कि क्या है ये? विक्की खुद से कन्फ्यूज थी कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं जो कर रही हूँ वही गलत हो रहा है, अब उसमें मैं क्या करूँ? मेरे जिंदगी गलत है, मैं पैदा होना है मेरा गलत है। हाँ विक्की लॉट ऑफ कन्फ्यूजन राइट, मुझे भी है, उसे भी है, आपको भी है। खैर विक्की फिर बोलते चलो यार यहाँ से, सब लोग चले जाते हैं ना। वो विक्की को तरफ देखता रहता है, विक्की को घूर रहे होता है। ऋषि आदि और निधि वहाँ आते हैं और बोलते विक्की तो लैब्रिंथ गई थी ना? तो बोलते हैं हाँ लैब्रिंथ गई थी। तो बोलते लैब्रिंथ, और विक्की बोलते लैब्रिंथ मेरे भाई डंजन, लैब्रिंथ तो बोलता है, इन दोनों चीज़ों को तो कन्फ्यूजन हो जाता है। खैर विक्की बोला डंजन गए थे, उससे बोलते कि तो क्या हुआ, ये लोग तुझे घूर क्यों रहे ऐसे? तो विक्की बोलती है भाई क्या बताऊँ, मैंने पाँव से एक मॉन्स्टर को मारा तो ये लोग बोले कि पाँव से मरता ही नहीं है, तो मर गया तो मैं क्या करूँ, मुँह से दूसरे कैसे मरता है, तूने कैसे मार दिया? फिर मैंने तलवार से मारा तो बोल तलवार से नहीं मरता है, तो तलवार से कैसे मार दिया, मतलब क्या करूँ मैं? तो ये लोग हंसते हैं, बोलते हैं विक्की एग्जैक्टली तूने किया क्या है, कौन सा मॉन्स्टर को मारा है? तो इन्हें बताती है विक्की ने कौन से मॉन्स्टर को किस तरीके से मारा है। जिस पर उसके फ्रेंड से बोलता है विक्की तूने ये कैसे किया? विक्की बोलता है अगर तुम लोग को भी सेम करना है ना तो बाहर में जाओ तुम लोग, मुझे क्या पता, मुझे तलवार उठाना उसके लिए मतलब लगा था कि तलवार क्या ही उठाऊँ उसके, तो इसलिए मैंने तलवार नहीं उठाई और मैंने उसे किक मार दी, किक मारी वो मर गया। तो उस पर ऋषि बोलता है तूने किक तो मुझे भी बहुत मारी है, लेकिन मैं क्यों नहीं मरा? फिर क्या बोलता है हाँ वो क्या है ना, मैं सोचा कि अपने सर्वेंट को जीने देते हैं। जिस पे ऋषि गुस्सा हो जाता है। ऋषि बोलता है बेटा तुम्हें तो जंग नहीं छोड़ूंगा, मतलब फाइट करने लग गया था ये लोग। अब ऋषि तलवार निकालता है। ऋषि काफ़ी अच्छा सोर्ड्समैन बन चुका था, मतलब वो बहुत अच्छी फाइट करता था सोर्ड से। अब बोल सकते कि हाँ पूरे किंगडम में जो ऋषि था बहुत कम टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उसके स्वॉर्डमैनशिप बहुत अच्छी थी एंड वो उठा के से मुझे भागने लग गया था। क्योंकि बहुत अच्छा बेटा, थोड़ी बहुत तो मुझे भी आती है, भागूँ तेरे से बिल्कुल भी नहीं, तेरे से भागूँ तो लाला तो मुझ पर, ऐसे बोल के तलवार निकालती है एंड वो तलवार निकाल के ऐसे सीधा कर देती है। उसे नहीं पता तलवार बजी प्रॉपरली नहीं आती, बट आती है, जितना उसने देखा था सीखा था, जितना करा था 1 हफ्ते सीखा था जितना उसने किया। ऋषि बोलता है तू कब से तलवार सीख रही है मुझे ये बता। विक्की बोलती है मैं 1 हफ्ता इतना ही सीखा था मैंने, उसके बाद नहीं सीखी। तो बोलता है एक काम कर तू ना आगे मत सीखना। तो बोलता है क्यों? तो बोलते पिछले 2 महीने से सीख रहा हूँ, तो 1 हफ्ते में सीख लिया। तो बोलते कि क्या मतलब इसका? तो बोलते कि अरे पागल, तो जो टेक्निक यूज़ करी है मुझे भी नहीं आती, ये सोच मुझे डिफेंस आता है इसलिए तो मैं बच गया, अरे तो मुझे कब का मार डालती है। कि बोलती है पागल है क्या, तुझे मार दूंगे तो मजे किसके लोगे? दोनों थके पड़ते, सांस चढ़ी पड़ती, लेकिन दोनों में बोल रहा था। वैसे विक्की बोलते विक्की तो हाँ क्या हुआ? तो बोलते कि रेस्ट कर ले गया। तो बोलते हाँ ठीक है
ठीक है टाइम ब्रेक है ना, तो बोलता हाँ टाइम ब्रेक लेते, दोनों बैठ जाते हैं। विक्की बोलती है भाई रात को तो वाइल्ड मत हुआ कर। तो बोलता क्या मतलब है तेरा? तो बोलता कि तू देख ना। तो बोलता क्या देखूँ? बोलता आदि को देख। तो बोलता क्या देखूँ उसमें? हाँ देखते तो रहता हूँ उसमें वैसे भी। तो बोलता है हाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई वाइल्ड होता है क्या? तो बोलता क्या मतलब है तेरा? तो बोलते कि भाई कम से कम उसको नेक पर निशान है, वो तो देख लिया अगर। तो जो ऋषि होता है वो थोड़ा सा अजीब फील करते होता कि विक्की चुप हो जा। तो विक्की बोलते क्या फ्लैश क्यों कर रहा है? वैसे तेरी बॉडी पे निशान होंगे ना? तो बोलते कि विक्की विक्की तुझे पिटना है क्या? विक्की बोलते कि क्यों, शर्म आ रही है क्या? खैर विक्की खूब मजा लेती है आदि के एंड ऋषि के, और बाकी सब लोग नहीं सुन रहे थे इसलिए विक्की अपने सिर्फ फ्रेंड से ही बोल रही थी। आदि भी थोड़ा अजीब शायद फील करता है, सर में हाथ मारता है, इधर उधर देखने लग जाता है। निधि को नोटिस करती है अब, और वो बोलती ओह तो इसलिए तुम दोनों सेम रूम में रहते हो? विक्की बोलते क्या? अच्छा तो भाई फिर रोज रात को? तो फिर वो मारता है, बोला दिमाग खराब हो गया तेरा, चुप रहा तू, कैसी बात कर रही है? बोलते अरे मेरी बात तो नहीं सुन रहा तू पूरी, मैं तो रोज रात को कर करके सो सकता है। तो पहले तो तुझे डर था कि मेरा डैड बिजनेसमैन है, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, दिक्कत बहुत है ना। अब तो तुझे दिक्कत ही नहीं, दूसरे वर्ल्ड में चुके हैं, ना डैड का डर, ना भाई का डर, ना दादी का, नानी का, ना पोते का, किसी का भी डर नहीं है। आप तो तुम दोनों खुलेआम इश्क कर सकते हो। तो बोलते कि विक्की तू चुप हो जाओ, सुनाइए सबको। तो बोलते कि क्यों दिक्कत है क्या? तो बोलते अरे यार मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। विक्की बोलते है कि वो बता निधि को कब बताया तुम दोनों से? अरे यार एक सेकंड, निधि को कब बताया तूने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में? तो बोलता है कि जब वो सोच रही थी कि मैं तो तुझे जज कर रहा हूँ इसलिए ये बता दिया। हाँ तो उसका रिएक्शन क्या था? तो बोलता शौक हुई थोड़ी सी, बट उसे बोला कि मुझे आइडिया था बट कंफर्म नहीं था। फाइनली अब हम दोनों लड़ाई और हो ही गई। निधि बोलती है अच्छा हर 2 मिनट तुम दोनों लड़ते रहते हो? वैसे इतने टाइम बाद हम लोग मिले थे ना, मुझे लगा तुम दोनों कम से कम थोड़े बहुत प्यार से बात करोगे। तो विक्की और ऋषि दोनों साथ में बोलते पागल है क्या हम, और प्यार से? तो बोलते हाँ इस मामले में दोनों सेम हो, बाकी चीज़ें मैं अलग हूँ, है ना? तो खैर विक्की निधि को बिठाते हुए बोलती है अरे यार, ऐसे कंधे पे हाथ रखती है, प्यार से बात कर रही होती है, समझा रही होती है। एंड ये मधु देखती है, मधु देख करके जेलस होती है बहुत ज़्यादा कि कल रात मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, मेरे इतने क्लोज आई थी, मुझे किस भी किया था, मुझसे बिना बोले सब चली भी गई, एंड अभी ये उस लड़की के करीब है। भले ही वो जानती थी कि विक्की की फ्रेंड है, बट यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप ऐसा मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मतलब लड़का हो लड़की में इंटरेस्टेड हो तो उससे इतना करीब आना, इट्स नॉट लाइक ऐसा कॉमन थिंग। लाइक हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स हैं तो मेल हो फीमेल हो हम तो ऐसा गर्दन में हाथ डाल देते हैं, बट वहाँ तो थोड़ा अजीब सिस्टम था। वहाँ ये करने का मतलब आप दोनों पीछे कुछ है क्या? खैर मधु देख कर चले सो रही होती है, विक्की को कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। विक्की बोलते चलो ठीक है शाम हो चुकी है अब जाता है। विक्की जाती है अपने जा करके शावर ओवर लेती है क्योंकि ऑफकोर्स पूरे पसीने में चुकी थी, पर चेंज करती है एंड विक्की निकलती है बाहर की तरफ मधु से मिलने के लिए। उसको चेहरे ब्लश होता है कि अहे आप तो मिलने जाएंगे उससे। विक्की बड़ी खुश थी, वो तो क्लीन किया था एकदम बढ़िया तरीके से यार विक्की की जा रही थी कि अब तो मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। विक्की खुश थी कि उसने कम से कम थोड़ा ट्रेन किया, आज फाइट की, उसे मज़ा आया, काफ़ी फ्रेंड साथ मिली, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था उसका। वो जाती है मधु के रूम पर नॉक नॉक करती है। मधु को पता था विक्की ही है। वो बोलती है कौन है? विक्की बोलती है मैं हूँ। तो बोलते हैं मैं कौन? विक्की बोलती है आपका हस्बैंड। तो मधु जाती है दरवाज़ा खोलती है और बोलती है अंदर आओ, ऐसे बोल के अंदर बुला देती है। विक्की मधु दरवाज़ा बंद कर देती है और बोलती है आना कैसे हुआ यहाँ पे? विक्की बोलती है मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए इतना सोचू क्या? तो बोलते वाइफ अगर भूल रहे हो तुम ही अपनी इस वाइफ को कल छोड़ के चले गए थे रात को, राइट? विक्की बोलती है नहीं मतलब मुझे हॉस्टल जाना था ना। तो बोलते ओह हॉस्टल जाना था राइट, आधी रात तक यहाँ रुक सकते हो लेकिन जब मैं रूम में हूँ तो नहीं रुक सकते। विक्की बोलते गुस्सा किस बात से है मुझसे, मतलब मैंने ऐसा कर क्या दिया? अब मधु बोलती है हाँ मुझसे तो मिलने का टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास में, लेकिन उस लड़की के साथ में करीब होने का टाइम तो बहुत था तुम्हारे पास में। एक तरफ मुझे बोलते हो कि मुझे पसंद करते हो, लेकिन एक तरफ दूसरे लड़के करीब भी जाते हो,
हाँ मुझे पता है, यहाँ पे एक टाइम पे 2-3 लोगों को शादी करना आम बात है, खास करके रॉयल फैमिली में, क्योंकि उन्हें अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी होती है। विक्की पहले बोलते हैं ऐसा होता है यहाँ पे, इसका मतलब मेरी 2-3 वाइफ हो सकती है। विक्की ये सोच ही रही होती है कि मधु हाथ से कान खींचती बहुत तेज। विक्की बोलते ओके क्या करेगी, बोलते कि मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं होता नहीं सब कुछ, मैंने मूवीज में देखा था राइट। होता हाँ नहीं नहीं होता, मतलब मेरी कास्ट में तो फर्क पड़ता है ना, मतलब कुछ लोग तो करते हैं अपने, हाँ नहीं भी करते हैं, मैं तो नहीं करने वालों में से थी। तो फिर बोलते हाँ मैं तो उनमें से जो नहीं करते थे, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में था कि उनको अलाउ होता 2-3 लोगों की शादी करना, बट मैंने बचपन में सोच रहा था कि मेरी एक ही होगी। तो बोलते कि बट अब डीप सोच रहे थे फिर कि मेरी 2-3 वाइफ हो सकती हैं। विक्की बोलती ओ ये तो मेरी मन की बात पढ़ने लग गई है। तो विक्की बोलते नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। विक्की की बात सुन के मैं तो बोलती अब मुझे झूठी बोलोगी, वाह वो टैलेंट राइट, ऐसा वो तलवार निकाल लेती हूँ गुस्से में। विक्की करने पर रखती है, बोलते कि बोलो क्या सोच के रहते तुम, बोलो भी। तलवार करने पर रखी होती। विक्की बोलती मैं तो मर गया, मैंने आना ही नहीं था यहाँ पे। बट एक सेकेंड, ये जेलस हो रही है। हाँ पर जेलसी में कोई मार देता क्या इंसान को। बट विक्की काम डाउन, शायद सिर्फ गुस्सा है तो शांत करना पड़ेगा, अगर शांत नहीं किया तो गर्दन घट जाएगी आज। मैं तो बोल रही थी मेरी बात का जवाब भी दो। विक्की बोलती रुको भी, अगर मूवीज देखे तो ये पता होगा ना कि मेरे वर्ल्ड में फ्रेंडशिप नामक एक चीज़ होती है, एंड फ्रेंड्स के गले लगना, उनके कंधे पे हाथ रखना इज नॉर्मल। तो मधु रुक जा, सोचने पड़ जाती है और बोलती कि हाँ मतलब देखा तो था मैंने, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। एक सेकेंड, अब विक्या बोलती है और तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा था कि मैं अपने फ्रेंड के थोड़ा सा करीब गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं, मैंने तो बस नॉर्मल था वो भी, फिर भी लेकिन तो फ़र्क क्यों पड़ रहा है तुम्हें, तुम तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। तो मधु वो गुस्से में विक्की की तरफ देखती है और कहती है अच्छा और तुम्हें ये बात किसने कही, मेरे हस्बैंड होने के बाद में भी तुम दूसरे लड़के के तकरीर रह सकते हो। तो विक्की बोलती है हस्बैंड मानती हो। तो मधु बोलती है हाँ मानती हूँ। एक की तरह खुश होती है और दिखाती नहीं है, और बोलते अच्छा हस्बैंड मानती हो, तलवार किस कौन रखता है अपने से हस्बैंड की गर्दन पे। तो बोलते मेरी माँ भी रखती थी, मैं भी रखती हूँ। तो विक्की बोलते ओ तो आंटी से ही गुना है ऐसे। खैर वो बोलते कि तुम्हारी डैड जिंदा है कैसे अभी तक। बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम ने मेरे डैड को मार दिया अब तक। तो बोलते कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब तो तुम तो मुझे मतलब अपनी तलवार को मेरी गर्दन पर रख देती हो, तो क्या तुम मुझे मार दोगी। तो मधु के करीब होकर फिर से कहती है उसे कहा था ना मैंने ये बात कभी मत बोलना। तो विक्की बोलती हूँ कब कहा था। तो बोलती है विक्की मुझे पता है तुमने हमेशा अपने दोस्तों से क्या बोलते हो कि तुम्हें डर लगता है कभी मैं तुम्हें ना मार दूँ, तो सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। विक्की बोलो भी। विक्की बोलती है सच बताऊँ मुझे कभी नहीं लगता कि आप मुझे मार सकती हो। और मैं तो बोलती अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। विक्की थोड़ा कन्फ्यूज भी होती है कि लड़की चाहती क्या है, पर फिर बोलती है अच्छा क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो। क्या हुआ नहीं करते क्या। मैं तो बोलती बकवास बंद करो, ऐसे वो तलवार निकाल के रख देती, साइड में रख देती है। तो विक्की आती है मधु को पीछे से हक कर लेती है। मधु बोलती कि क्या कर रहे हो। विक्की बोलती है कुछ नहीं बस बताओ अभी मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए मुझे। तो मधु बोलते बकवास करने की ज़रूरत नहीं फालतू की, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। विक्की मधु को दूसरी तरफ टर्न करती है, उसका फेस अपने फेस की तरफ लेके आती है, उसे दीवार से लगा देती है एंड बोलती है अच्छा पक्का प्यार नहीं करती। तो मधु बोलती हाँ नहीं करती। तो विक्की मधु के बालों को उसे कान के पीछे करती है, उसे करीब जाती है, उसके फेस के बिल्कुल करीब उसकी बॉडी से अपनी बॉडी टच कर लेती है एंड उसके अपनी सांसें विक्की अपनी सांसें मधु के फेस पे हल्की हल्की डाल रही होती है, उसके लिप्स से करीब होती रही बोलती है बोलो सच में प्यार नहीं करती हो। मधु कुछ बोल नहीं पा रही होती है। विक्की बोलती है बस एक बार कह दो कि मुझसे प्यार नहीं करते हो, आई प्रॉमिस तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जैसे मधु ये सुनती है मधु को विश्वास नहीं होता कि छोड़ के चली जाएगी, तो क्या मतलब इसका छोड़ देगी। मधु अपने आगे
थोड़ी बड़ी कर लेती है और विक्की को बोलती है कि क्या बोला तुमने। विक्की बोलती है कि वही जो आपने सुना। मधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। और वो बोलती है कि विक्की विक्की बोलते मधु उसके गले कॉलर से पकड़ लेती है, उससे बहुत कस के पकड़ लेती है और बोलते है कि अगर मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी ना, आई प्रॉमिस तुम्हें जान से मार डालूंगी। विक्की बोलती है तो क्या मुझसे प्यार करते हो। मधु थोड़ा चुप हो जाती है। फिर ये बोलती क्या हुआ, नहीं करती क्या। तो कहती है विक्की दूर हो जाओ मुझसे। विक्की बोलती है पक्का दूर हो जाऊँ, चले जाऊँ। तो मधु बोलती नहीं, यहीं रहो और ऐसे ही रहो। विक्की मधु की कमर के ऐसे पकड़ लेती है, अपने करीब कर लेती है और बोलती है ऐसे ही। तो मधु बोलते हैं विक्की बोलते हैं किस कर लो क्या। मधु बोलते हैं विक्की थोड़ा खुश हो जाती है और वो मधु के लिप्स पर लिप्स रख देती है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से किस करना चाहती है। ये दोनों इसको बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे थे। विक्की तो मधु को बिल्कुल पैशनेटली किस कर रही थी, उसे दीवार से लगा देती है, उसके लिप्स से अपने लिप्स को टच कर रही होती है, उसके नीचे वाले लिप्स को बाइट कर रही होती है, सक कर रही होती है, उसके कभी ऊपर वाले लिप्स पे किस करती है, कभी नीचे वाले। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। मधु भी कम नहीं थी। जब विक्की बाइट करती है तो मधु विक्की को बस छोड़ती नहीं है, फिर उसके बाल पीछे से पकड़ लेती है, कस के ऐसे गर्दन अपने हाथ फंसा लेती है एंड वो विक्की को कस के अपने करीब कर लेती है। जैसे कि विक्की को और ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। विक्की अपने हाथों को मधु की बॉडी को टच करने में मजबूर हो रही थी एंड वो धीरे धीरे मधु की बॉडी को टच कर रही थी, जिससे कि मधु और ज़्यादा पागल होती जा रही थी एंड विक्की के लिप्स पे बाइट बस करे जा रही थी। विक्की को पेन तो हो रहा था बट उसे फीलिंग्स ज़्यादा आ रही थी एंड वो मधु को किस करते करते उसे बेड पे ले जाती है एंड बेड पे ले जाते ही उसे बिठा देती है एंड फिर से उस पर किस करने लग जाती है। किस करते करते उसे लिटा देती है एंड फिर उसके नेक पे आती है, धीरे धीरे किस कर रही होती है। मधु की ड्रेस काफ़ी स्टिफ थी, टाइट थी एंड थोड़ा डिफरेंट तरीके से खुली थी। विक्की को समझ में नहीं आता तो कैसे खोलेंगी। एक तो लड़कियों की ड्रेस थी विक्की जो पहनती ही नहीं थी एंड ऊपर से इस वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। जो मधु पहनी थी थोड़ा बैटल ग्राउंड टाइप थी, जिसको आप कभी पहन सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो उसके अंदर। तो वो थोड़ा ज़्यादा ऐसी थी कि इसमें फ्रीली मूव कर सकते हो, बट थोड़ा गर्लिश टाइप थी एंड थोड़ा बॉयज टाइप थी वो। एंड विक्की को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपनी इन फीलिंग्स पर कंट्रोल करके शांति से मधु की ड्रेस को रिमूव करे, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। खैर विक्की कोशिश पूरी करी थी, मधु को टच कर रही थी, उसके नेक पे किस कर रही, उसके नेक पे बाइट कर रही थी, इसके कारण मधु बस पागल हो रही थी। खैर विक्की मधु के कान के पास जाती है, उसके कान पे बहुत प्यार से बाइट करती है, वहाँ पर लिक करती है और बोलती है मधु। मधु अपनी आँखें खोलती है, हल्के से विक्की की तरफ देखती है, विक्की भी उसकी तरफ देख रही होती है और विक्की बोलती है क्या मैं आगे बढ़ूं। मधु कुछ भी नहीं बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विक्की को समझ में आ जाता है कि मधु ने हाँ बोल दी है। खैर विक्की मधु के ड्रेस को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण मधु वो थोड़ा ऊपर उठती है, विक्की गर्दन में अपने हाथ डालती है और उसके कान के पास आके बोलती है पीछे से रिमूव हो गई। इसके कारण विक्की थोड़ा ब्लश करती है एंड उसे फीलिंग्स और ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मधु उसके पूरे ऊपर गिरी हुई थी। अब विक्की मधु की ड्रेस पीछे से रिमूव करना स्टार्ट करती है एंड उसके ऊपर अपर बॉडी की साइड से रिमूव कर देती है एंड फिर मधु किस करने लग जाती है। मधु वो जानती थी मतलब लव क्या होता है, मेकिंग आउट क्या होता है, बट वो इतना नहीं जानती थी हाउ टू प्रॉपर मेक आउट। विक्की एक तरह से लेसन मिल रही थी, क्या विक्की किस कर रही थी एंड धीरे धीरे बात भी कर रही थी, देख रही थी कि मतलब कंफर्टेबल तो फील कर रही है ना, कंफर्टेबल तो एटलीस्ट वो ठीक तो है, उसे कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। वो बार बार मधु के करीब जाती है, उसे पूछ रही होती है हाँ यू ओके। मधु बोलते मधु कुछ बोल नहीं पाई, उसके चिक्स रेड होते हैं एंड ऑफकोर्स वो इंसान जो मुझे फाइट करती रहती है, तुम स्ट्रिक्ट रहती है, उस ऐसे सिचुएशन में तुमको सवाल पूछोगे क्या ही जवाब देगी।
उसे नहीं पता था कि मैं ऐसे हालतों में क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ। वो एकदम शाय फील कर रही थी, उसका मन करता कि अपने बॉडी को कवर कर ले। वो विक्की से बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, लेकिन विक्की मधु किस करना छोड़ नहीं रही थी। उसे किस करे जा रही थी धीरे धीरे, और फिर उसे किस कर रही थी, कब उसके बैली पे, कब उसके चेस्ट पे, उसके पूरी बॉडी अपने हाथ चला रही थी। उसकी कमर पे आकर के किस करती है, बाइट करती है, सक करती है, अपने टंग से लिक भी करती है, उसकी पूरी बॉडी पे वो लिक करती है एंड उसे फील करा रही होती है। मधु, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अब वो बस मूनिंग कर रही होती है। विक्की मधु के धीरे धीरे और भी करीब जाती है एंड उसके लोअर बॉडी से भी क्लॉथ निकाल देती है एंड उसे किस कर रही होती है। खैर, विक्की तो मधु के साथ पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी थी। वल्लाहन तक ही इतनी जल्दी इतना करीब आ जाएंगे, वेल आप लोगों को तो लगा होगा, आई नो, बट हाँ, ये इतनी जल्दी इतना करीब आ गए थे क्योंकि मधु वो विक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड उसने विक्की को आज बिल्कुल भी नहीं रोका था। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहती थी, वो चाहती थी, वो भी कहीं ना कहीं अपने मन में धीरे धीरे उसके मन में आता था कि करीब वो चाहे, लेकिन उसने देखा था कि विक्की की बॉडी पे जो वो शादी के टाइम उसने पहना था वो विक्की कितना ज़्यादा पेन देता है। मतलब विक्की को रोज़ में पेन होता था, रोज़ रात को रोज़ होता था, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों आज से कभी करीब नहीं आए थे और वो मैजिक बनना ही इसलिए था ताकि ये दोनों एक बार तो करीब आए, एक बार, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार। एंड विक्की आई नहीं थी एंड किंग के हिसाब से तो शायद दोनों करीब आ चुके थे, किंग के हिसाब से ऑफकोर्स। एंड विक्की रोज़ पेन सहती थी इतने टाइम से। मधु से वो पेन देखा नहीं जाता एंड ऑफकोर्स विक्की से बहुत ज़्यादा प्यार वो करने लगी थी, ऑलरेडी करती थी, उसे एहसास नहीं हुआ था बट हाँ करने वो लगी थी क्योंकि कितनी केयर करती थी। एंड कल जब वो शायद साथ में थे हॉट स्प्रिंग में, तो उसने वो शाम देख लिया था, जिसके कारण उसका जो दिल था वो बस भर आया था कि विक्की के पास कितने मौके उसके करीब आने के, लेकिन विक्की ने कभी उसे फोर्स नहीं किया। वो प्यार से उन सबसे वो बस बहुत ज़्यादा खुश थी। मधु की आंखें वो हल्के से खोलती है आफ्टर मेक आउट, ऑफ कोर्स उससे पहले उसकी आंखें खुल भी दे रही होती है, उससे खुलने नहीं जा रहा होता है। खैर, वो मधु बोलती है, हे ओपन योर आइज। तो मधु अपनी आंखें खोलती है। मधु विक्की की बाहों में थी। विक्की बोलती है, क्या हुआ? मधु बोलता है, कुछ नहीं। विक्की बोलती है, प्यार प्यार करते हो ना मुझसे? मधु विक्की की तरफ देखती है और कहती है, क्या अब भी मुझे बोलने की ज़रूरत है? तो विक्की बोलती है, हे माय वाइफी, एक बार बोल दो ना, क्या हो जाएगा, प्लीज़। मधु बोलती है, तो तुम्हें पता है ना मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ किसी से बोला नहीं है। विक्की बोलती है, मुझे पता है, आप हमेशा एक वॉरियर रही हो लड़ाई करने में, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने में, बट अब आपकी लाइफ में कोई और भी है जिससे आपको सिर्फ कुछ शब्द बोलना है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ इतना ही तो कहना है, कम ऑन से इट। वेल, मधु के चेक एकदम रेड थे, विक्की की बाहों में थे, विक्की उसके बिल्कुल करीब थे, दोनों का फेस एकदम क्लोज था। मधु वो अपनी सांसों को कंट्रोल करती है और विक्की को बोलती है, आई लव यू विक्की। विक्की बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती है। वो मधु के फोरहेड से अपने फोरहेड को टच करती है एंड उसके फर पे बहुत प्यार से किस करती है, उसके पूरे चिक्स पे, उसके फेस पे किस करने लग जाती है। विक्की तो बहुत प्यार से मधु किस कर रही थी एंड मधु को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि विक्की से हैप्पी है। खैर, विक्की बोलती है, बाय द वे, डू यू लाइक इट और नॉट? वेल, मधु समझ जाती है किस बारे में पूछ रही है। वेल, मधु कुछ नहीं बोलते कि तुम मुझसे सवाल मत पूछो वरना मैं पूछूंगी फिर। तो अच्छा पूछो, क्या पूछना है? बोलते हैं कि आपकी गर्दन मैं काट दूँ कि नहीं? विक्की बोलते, वो यहाँ मैं रोमांटिक बन रही हूँ, तुम कसाई बनने में लग रही हो। तो वो बोलते कि देखो ऐसे बातें मुझसे मत करना। तो बोलती, ओके ओके मेरी वाइफी, इतना ज़्यादा शाइफिल करने की जरूरत वैसे है नहीं, बट करती है तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि इस वर्ड के चेहरे पे ये क्यूट से एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा प्यारे लगता है। ऐसे बोल के विक्की मधु के फ्रंट पे किस करती हैं और एक बार कहती है, बाय द वे मधु। मधु बोलती है, क्या हुआ?
तो विक्की बोलती है क्या आपको मुझे टच करना है? मधु विक्की की तरफ देखती है और वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। लाइक बस समझ में नहीं आता कि मैं विक्की को टच करूं, उसे समझ में नहीं आता। तो वो बोलती कि नहीं अभी अभी नहीं। तो विक्की बोलती ओके टेक योर टाइम, आई विल वेट, जब आपका मन करेगा मुझे टच करने का। ऐसे आप मुझे हक कर रखे हो, सो यू वांना टच मी, यू कैन, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी नाउ, मौका है, दस्तूर है, चाहे तो। मधु बोलते नहीं अभी नहीं, कहा ना। तो बोलते ओके 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 काम डाउन। विक्की ऐसे बोल के फ्रंट पे किस करती है, ऐसे बाहों में रखती है। मधु वो सो जाती है एंड विक्की सिर्फ मधु को पागलों की तरह देखती रहती है। मधु बस 2 से 3 घंटे सोती है एंड विक्की अभी मधु को बस देखे जा रही होती है। मधु बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्यारी लग रही थी। मधु की आंखें खुलती है, विक्की की तरफ देखती है, विक्की मुस्कुराती है, उसके लिप्स पे किस करते हुए बोलते गुड मॉर्निंग। तो मधु बोलती तुम अभी यहीं हो, टाइम क्या हो रहा है? तो देखती कि अभी रात ही हो रही है, ऑफकोर्स रात का टाइम हुआ है, खाने खाने टाइम होने वाला है। तो बोलती कि अरे यार हाँ मैं सो गई थी, ऐसे बोल के वो उठ जाती है। ऐसे नहीं पता उसने कुछ पहना हुआ नहीं है। विक्की देखती है और वो सब भी चीज़ें हक करते बोलते कि ऐसे मेरे सामने बार बार मत आया करो वरना मुझे खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मधु बोलते क्या मतलब? तो विक्की इसको चेस्ट पे टच कर देती है। मधु फिर देखती है नीचे, बोलती कि हटो दूर, ऐसे विक्की से दूर हटाती है एंड फिर फटाफट से कुछ पहन लेती है। विक्की मुस्कुराती है एंड बोलती कि तो फिर मैं जाऊँ? और बोलते कि नहीं रुक जाओ अभी, साथ में खाना खाते हैं आज। विक्की बोलती है हाय 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 मेरी गुड फ्रेंड, हाय मेरी वाइफी, साथ में खाना खाएगी। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। खैर वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज उसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। काफ़ी लॉन्ग रिकॉर्ड कर दी, आई डोंट नो कैसे रिकॉर्ड हुई, मैंने काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड किया। एग्ज़ाम है यार, पढ़ने दो अब। ये लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने की है, बीच में थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को तो मैंने कर दी। फाइनली रिकॉर्ड हो गया। तो बड़ी अब वेट कर लेना, ठीक है? मेरे एग्ज़ाम 4 मई को है, तब तक वेट करो, ओके? तब तक हम भी चलते हैं। वेल मेरे लिए भी आप ही लोग हो और मेरा कोई दोस्त है नहीं से मैं बात ही करूँ। तो बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए मेरा मुंह खुलता है सुबह से लेकर रात तक। तो समझो यार मेरे लिए भी आप लोग इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा टाइम दो अपने फ्रेंड को, प्लीज़ गिव मी द टाइम प्लीज़ बड़ी। खैर मेरी नौटंकी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है कर दो, एज यू लाइक। ओके बडीज बाय बाय।